दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा चल रही एक नई वैकेंसी स्टैटिकल ऑफिसर, उसका जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। मात्र आपके पास जो है एक दिन का समय बचा हुआ है। 19 अप्रैल 2025 जो है रजिस्ट्रेशन करने का और पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, पेमेंट जमा कर दिए हैं तो 21 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एक कैंडिडेट से जिनका मैं अभी लास्ट डेट पे फॉर्म भर के बता रहा हूं कि कैसे उन लोग फॉर्म भरना है और वीडियो शूट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो है पेमेंट स्टेप की और फॉर्म भरने के स्टेप्स की। देखिए सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद से आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पहला स्टेप में कुछ पर्सनल जानकारी आपको भरना है और दूसरे स्टेप में ही पेमेंट करना है। अगर आप ये वाला और ये वाला दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो तीसरा स्टेप होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो और सर्टिफिकेट अपलोड और लास्ट में एप्लीकेशन का स्लिप। तो बाकी के ये पांच जो स्टेप्स हैं वो आप जो है कितने तारीख तक कर सकते हैं, तो 21 तारीख तक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 21 अप्रैल है और पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन करना ये आपका जो है 19 अप्रैल तक है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये इंपोर्टेंट डेट मैंने आपको समझा दिया। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे, इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। dshelpingforever.com वेबसाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो है नाम लिखना है, जेंडर बताना है, मेल फीमेल, बिहार के डोमिसाइल है यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और जैसे आप नो करेंगे, अगर बिहार के निवासी नहीं है नो करेंगे तो आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। भले आप अपने राज्य में किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप जनरल हो जाएंगे। और आगे देख सकते हैं ये सब जो है डिफेंस इन सर्विस, ये सब कोई भी आपको बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है। ये सब आपका जो है इस तरह से हो जाएगा। मोबाइल और कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल, डेट ऑफ बर्थ चुनाव करके कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे और यहाँ पे स्टेट बिहार के चूज कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आएगा, कैटेगरी चुनाव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे SC ST चूज करेंगे तो यहाँ जाति आएगा, या किस जाति से आप बिलोंग करते हो जाति का चुनाव करिए। मान लीजिए आप SC हैं तो SC, ST हैं तो ST, EBC हैं तो EBC में भी अपना जाति चुनाव करने का आएगा। और EBC में एक ऑप्शन यहाँ इनेबल हो जाएगा, आप NCL है कि नहीं। EBC और BC दो कैटेगरी में, तो अगर आप NCL हैं यस करेंगे। NCL वो होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, नॉन क्रीमिलियर, उनको एक सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो BC के लिए NCL जो है आगे अपलोड करना होगा, उसकी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। तो ये आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट वाला होना चाहिए, ये नहीं बहुत ओल्ड हो, मान लीजिए 2013, 14, 15 का, वो नहीं चलेगा। लेटेस्ट ही होना चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं 24 और 25 का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप EWS आएंगे तो EWS में आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये NCL वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाता है और जाति का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। जनरल में भी आपका ये सब जो है डिसेबल हो जाता है और जाति वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका जो है ये विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे, टेम्पोररी डिसेबिलिटी है कि परमानेंट डिसेबिलिटी है, कितना परसेंट डिसेबिलिटी है, 40% से ज्यादा है तो यस करेंगे, और उससे कम है तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और डिफेंस सर्विस इन आपको बताना होगा कब से आपने सर्विस में था। इसके बाद से आपको यहाँ पे बताना है कि आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो है काम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। अगर इस तरह कैंडिडेट्स हैं यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल या कहीं पे वर्किंग है बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ये आपको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीरियड पूछेगा, अगर आप यस करते हैं तो, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपने 3 साल रेगुलर जो है बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, परमानेंट वाला नियमित जो कर्मचारी होते हैं, तो आप यस करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना होगा, सॉरी यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछ रहा है कि आपने जो है बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, मतलब बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, इतना के बाद आपने कितना बार जो प्रयास किया फॉर्म भरने के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, अटेम्प्ट आपसे पूछ रहा है। अगर पहली बार है तो पहली बार चूज करें, 0 कर लेंगे। अगर इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं तो यह 1 कर देंगे। वैसे आपको बताना होगा। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, सिंपल। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे। इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक बार प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ बोलेगा कि आप श्योर है, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके
जो है मोबाइल और ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी शो होता है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिए, कभी कभी एसएमएस नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ शो हो रहा है, हम इसे नोट भी कर लेंगे, हालांकि इनके द्वारा मैसेज भी आ जा रहा है आसानी से। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ लिखना है, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में इस प्रकार से आपका जो है सारे स्टेप दिखाई देते हैं, आपके कितने स्टेप में फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे माताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे आप जो है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब देखिए यहाँ पे जो है बिहार के आप निवासी हैं तो आपको निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। कब आपने निवास सर्टिफिकेट बनवाया हुआ, यहाँ पे आपको डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है, उसको आपको यहाँ पे देना है, किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है वो यहाँ पे आपको देखिए सीओ है, आरओ है, एसडीओ है, डीएम है, अदर है। तो काफी सारे लोग आरओ लेवल पे बनवा रहे हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ पे आपको वो चुनाव कर लेना है। यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी, अगर आप यहाँ अदर चूज करते तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आता है, अगर आपने आरओ से बनवाया तो आरओ चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आपको देखे, मान लीजिए अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना एनसीएल वाला जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी यहाँ पे आप देंगे। अगर आप एससी एसटी से यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। अगर आप बीसी ईबीसी से हैं तो अपना बीसी ईबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, यहाँ लिखा हुआ देखिए, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कब आपने बनवाया हुआ है, किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो जहां भी आप सर्कल ऑफिसर में बनवाए हो या रेवेन्यू ऑफिसर में बनवाए हुए, वहां नीचे में सिग्नेचर आपको लिखा रहता है, राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी, तो आप जिसके द्वारा बनवाए हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जानकारी देना आपको बेहद ही जरूरी है। और आपका जो भी यहाँ पे एससी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका जो है एनसीएल सर्टिफिकेट है बीसीबीसी के लिए, वो सब लेटेस्ट वाला होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में ये सब जानकारी ऑलरेडी हमने जो है फिलअप किया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है फ्रीडम फाइटर के आश्रित है, यस नो में बताना है। अगर होते तो यस करके यहाँ पे उसकी जानकारी भरना होता है। नेशनलिटी बताएंगे, आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। दूसरा आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे आधार कार्ड ही चूज किया तो आधार संख्या लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज करें तो वोटर आईडी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे बता देंगे। क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी बोर्ड या अन्य राज्य आयोग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस को लिखना है। एड्रेस लिखने में आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब चीज एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब चीज अच्छे से लिखना है। फिर इसको टिक करना है तो परमानेंट एड्रेस सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम सेम कॉपी हो जाएगा। परमानेंट की तरफ अलग है तो अलग अलग दोनों का आप लिख सकते हैं। उसके बाद से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को दोबारा से चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही, अगर कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे प्रोसेस टू फॉर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ पे आपका शो होता है, आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई का, आईसीआईसी का, कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास जो है कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो माध्यम का चुनाव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड चूज कर लेते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके क्यूआर कोड से हम क्या करेंगे, पेमेंट को जमा कर लेंगे। अब हम इसको स्कैन कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे के थ्रू और पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते हमारा जो है पेमेंट वाला ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे पेमेंट जमा करेंगे आपको रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। स्कैन करने के बाद से पिन वगैरह डालने के बाद से वेट करिएगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट कंफर्मेशन होते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट ले रहा है, प्रोसेस हो गया है, मैंने पेमेंट जमा कर दिया है ऑनलाइन स्कैन करके फोन पे से। अब ये देखिए प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिक, थोड़ी देर में प्रोसेस हो जाएगा ये। अब दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको तीसरा स्टेप में आना है, हम तीसरे स्टेप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10th का जो है क्वालिफिकेशन में सब जो है सब्जेक्ट का नाम लिखना, आपको 10th में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया हुआ है, फिर बोर्ड का नाम, फिर टोटल मार्क्स कितना का था, मान लीजिए 500 का होता है, आपको मिला सपोज जो है 360 नंबर, तो ऐसे आप बता देंगे। सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कोई एक आपको लिखना है और सही सही लिखना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट, कोई भी आप दोनों में से देखिए, या तो सर्टिफिकेट वाली जानकारी भरिए या तो मार्कशीट वाली जानकारी भरिए, कोई एक जानकारी को आप क्या करेंगे, भरेंगे। अब यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर ही रहता है मार्कशीट के ऊपर, तो सीरियल नंबर ही आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 12th की जानकारी भरना है, उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर। अब जिस कैंडिडेट्स का जो है परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं है, सीजीपीए वगैरह है, ग्रेड है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं दिया हुआ है। फिर ग्रेजुएशन पूछ रहा है आपसे कि ग्रेजुएशन आपने कौन से विषय से किया हुआ है, तो तीनों में से कोई एक ही विषय आपके पास होना चाहिए, वो चुनाव करेंगे। और इसके अलावा कोई और आपके पास विषय है तो आप इसे यहाँ पे भर सकते हो, वरना छोड़ देंगे। इसे एज इट रहने देंगे मैथमेटिक्स चूज करने के बाद से। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है। सभी
सभी मतलब सेमेस्टर को मिला के, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है, आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। तो ये आप जो है अच्छे से सारी जानकारी को भरेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ भी रहा है ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया आपने, बीएससी है, बीकॉम है, क्या है, तो इस तरह से आपको चुनाव भी करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आपके पास यस होता है यहाँ पे तो ये सब जानकारी भरना होता है, वरना इसे नो करके सबमिट करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट और भी भरिए यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में एक तो आपको चुनाव कर लेना है कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं कि मैथ है, स्टैटिक है, वो आप यहाँ पे एक चुनाव कर लेंगे। उसके अलावा आपका जो भी विषय रहा है ग्रेजुएशन में वो सब भी आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद से मार्क्स वगैरह भर के यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पेज अगेन आता है, अच्छे से वेरीफाई करिए जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, जो कि बोला गया है 1 महीना से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ फाइल को चूज करेंगे, आपका फोटो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच और 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच और 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये आप फोटोग्राफ सिग्नेचर को आसानी से चूज करेंगे और उसके बाद से आपको सबमिट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आता है। अगर आपको लग रहा है कि हमने फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया तो री अपलोड का बटन है, नहीं गलत है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, तो लाइव फोटो के लिए यहाँ पे आपको अलाउ दिस टाइम आपको क्लिक करना है, या पहला ऑप्शन भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, ये भी चुनाव कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप चुनाव करेंगे, कैमरा आपका अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ देखेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे शो करता है। आपके मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से यहाँ पे आपका लाइव फोटो शो करेगा, मोबाइल का कैमरा अलाउ कर देना है आपको ब्राउजर में, या अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप का जो कैमरा होता है वो यहाँ पे आपका शो करता है। तो थोड़ा सा आपको प्रकाश में आना है, लाइट चेहरे पे अच्छे से समझ में आए कि आपका चेहरा है, और उसके बाद से टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है, ओके करेंगे। तो आपका देखिए जो भी फोटोग्राफ लाइव अपलोड करना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, सिंगल बैकग्राउंड प्रेफर करिएगा हमेशा, और ध्यान रखिएगा कि चेहरे पे कोई चश्मा या टोपी वगैरह ना पहने हो, और सिंगल बैकग्राउंड हो, चेहरे पर लाइट हो, ताकि आपका चेहरा समझ में आए। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही आपका लाइव फोटो भी यहाँ पे हो गया। अब आपका आता है सर्टिफिकेट अपलोड करने का। ये देखिए लाइव फोटो हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे हमको जो है 10th का मार्कशीट, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। इसकी वजह से आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, जैसे आधार आपने दिया तो आधार कार्ड, पेन दिया तो पेन कार्ड, ये आपको अपलोड करना। फिर यहाँ पे डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST से हैं तो SC/ST वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पे दिया जानकारी वो अपलोड करेंगे, और अगर आप BC/BC से आएंगे तो अपना NCL सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। ये सारा का सारा फाइल 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए। विशेष ध्यान देना आपको, यहाँ पे गलती नहीं करना। PDF में यहाँ पे आपको जो है बोला गया है, आप PDF में यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ अच्छे से। और देखिए आप जब भी पास आउट करते हैं ना तो आपका मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। मार्कशीट में आपके जो है पूरे मार्क्स की ब्यौरा लिखा रहता है, किस विषय में आपने कितना मार्क्स मिला, लेकिन सर्टिफिकेट में क्या है कि आपका सर्टिफिकेट में बस लिखा रहता है कि आपने जो है इस यूनिवर्सिटी से इतने ईयर में आपने जो है ये 3 साल का 4 साल का कोर्स जो है आप क्वालिफाई किया है। तो वो आपको सही से अपलोड करना है, जो जहां मांगा है उसी को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फाइल साइज सही से रखिएगा, 50 से 1 MB के बीच रखना है, और यहाँ पे आप चाहें तो दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको री अपलोड करना है तो री अपलोड भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं गलती हो गया तो। अब आपको डिक्लेयर करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आपसे बोलेगा कि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, आपको ओके करना है, आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से फॉर्म फाइनल सबमिट होते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बिहार SSC के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पे, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है।